तुला राशि वाले दोस्तों, तैयार हो जाएं। फरवरी का यह अंतिम सप्ताह आपकी बुद्धि और विवेक की सबसे बड़ी परीक्षा लेने जा रहा है। आपके पंचम भाव यानी बुद्धि और प्रेम के घर में एक ऐसा महाविस्फोट होने वाला है जिसकी गूंज आपके पूरे जीवन में सुनाई देगी। सप्ताह की शुरुआत में ही मंगल देव अपनी उच्च राशि छोड़कर आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पहले से ही 4 ग्रह बैठे हैं। पंचग्रह योग और अंगारक योग का निर्माण आपके दिमाग को या तो बहुत तेज बना देगा या फिर गुस्से की आग में सब कुछ जला सकता है। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि इस आग को शांत करने के लिए देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि ढाल बनकर खड़ी है। और उधर लाभ स्थान में बैठे केतु महाराज लाभ के दरवाजे खोले बैठे हैं। तो क्या यह सप्ताह आपको अर्श पर ले जाएगा या फर्श पर? आए अगले कुछ मिनटों में ग्रहों की इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी राशि के लिए, तुला राशि के लिए 23 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक के साप्ताहिक राशिफल की। तुला राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह सामान्य नहीं है। ग्रहों की चाल यह बता रही है कि अब समय आ गया है अपने फैसलों को बहुत सोच समझकर लेने का। मैं आपको हवा में नहीं उड़ाऊंगा बल्कि धरातल की हकीकत बताऊंगा, ताकि आप किसी भी नुकसान से बच सकें और आने वाले अवसरों का पूरा फायदा उठा सकें। सबसे पहले इस हफ्ते के सबसे बड़े ग्रह गोचर पर एक नजर डालते हैं, जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। देखिए, इस सप्ताह का हीरो और विलेन दोनों एक ही ग्रह मंगल देव हैं। सोमवार 23 फरवरी की सुबह के 11:57 पर पराक्रमी मंगल मकर राशि चतुर्थ भाव से निकलकर कुंभ राशि पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि यानी आपकी कुंडली का पंचम भाव। यह भाव अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। वहां पहले से ही 4 दिग्गज ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र और राहु डेरा जमाए बैठे हैं। अब मंगल के वहां पहुंचते ही वहां 5 ग्रहों का महासम्मेलन शुरू हो जाएगा। पंचग्रही योग बनेगा और मंगल राहु की युति से खतरनाक अंगारक योग बनेगा। लेकिन राहत की सबसे बड़ी खबर यह है कि भाग्य स्थान नवम भाव पर बैठे देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से अपनी 9वीं दृष्टि सीधे आपके पंचम भाव पर डाल रहे हैं और इन 5 ग्रहों पर भी गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी, जो अंगारक योग की गर्मी को शांत करने का काम करेगी। यानी समस्या आएगी लेकिन गुरु उसका समाधान भी देंगे। उधर 11वें भाव में केतु महाराज सिंह राशि पर विराजमान है, जो लाभ के दरवाजे खोले बैठे हैं। और छठे भाव पर शनिदेव आपके शत्रुओं पर नियंत्रण बनाए हुए हैं, शत्रु दबे रहेंगे। तुला राशि वाले दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा और संतान की, क्योंकि पंचम भाव इन्हीं का है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह हाई वोल्टेज ड्रामे जैसा रहेगा। राहु और मंगल की मौजूदगी आपके दिमाग को भटकाने की पूरी कोशिश करेगी। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, दोस्तों के साथ घूमना फिरना और सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना ज़्यादा अच्छा लगेगा। जोश तो बहुत होगा लेकिन होश की कमी हो सकती है। लेकिन यहाँ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि एक वरदान है। जो विद्यार्थी टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग, आईटी या रिसर्च क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह अंगारक योग भी फायदेमंद साबित हो सकता है। आपकी तर्किक शक्ति बहुत तेज हो जाएगी, बस बुरी संगति से बचें। संतान पक्ष की बात करें तो यहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। गर्भवती महिलाओं को इस सप्ताह विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है या उनके साथ आपका वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। बच्चों पर गुस्सा करने की बजाय उन्हें प्यार से समझाएं, वरना बात बिगड़ सकती है। प्रेम संबंधों के मामले में यह सप्ताह बारूद के ढेर पर बैठने जैसा है। पंचम भाव प्रेम का भाव भी है और वहां मंगल, राहु, सूर्य जैसे अलगाववादी ग्रह बैठे हैं। ऊपर से आपका राशि स्वामी शुक्र भी वही फंसा हुआ है। प्रेमियों के बीच जबरदस्त आकर्षण तो रहेगा, लेकिन छोटी सी बात पर
अहंकार टकराएगा, शक और वहम रिश्तों को कमजोर कर सकता है। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है। मेरा निवेदन है कि इस हफ्ते कोई भी तीखा शब्द बोलने से पहले 10 बार सोचें, नहीं तो अंगारक योग प्रेम संबंधों को आग लगा सकता है। वैसे गुरुदेव की दृष्टि रिश्तों को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन पहल आपको करनी होगी। गुरुदेव का सहयोग तो मिल रहा है, अपने सहयोग में भी कोई कमी ना करें। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो सप्तम भाव का स्वामी मंगल पंचम भाव में प्रवेश कर रहा है। रिश्तों में रोमांस तो आएगा, लेकिन साथ में बहस भी लाएगा। जीवन साथी के साथ बच्चों को लेकर कहा सुनी हो सकती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, करियर और पैसा। देखिए, केतु महाराज आपकी राशि के 11वें भाव पर संचार कर रहे हैं। यह भाव लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव है। इसका सीधा मतलब है कि पैसे आने के रास्ते खुले हुए हैं, अचानक धन लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं, पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। लेकिन पंचम भाव में मंगल राहु की युति शेयर बाजार, लॉटरी और सट्टेबाजी की तरफ इशारा कर रही है। यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अंगारक योग आपको लालची बना सकता है। जल्दबाजी और उतावलेपन जैसे भाव देखने को मिल सकते हैं। आप जल्दबाजी में बड़ा पैसा कमाने के चक्कर में गलत जगह निवेश कर सकते हैं। जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में गलत निवेश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क बने रहें। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत ही सतर्क रहें, क्योंकि यहाँ एक पल में राजा और एक पल में रंक वाली स्थिति बन सकती है। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए शनिदेव छठे भाव में मजबूत स्थिति में है। मेहनत का फल मिलेगा, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऑफिस में पॉलिटिक्स से दूर रहें और अपनी बुद्धि का प्रयोग दूसरों की बुराई करने में ना करें। जोश में होश बनाए रखें। बात करें स्वास्थ्य की, तो यह सप्ताह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहेगा। पंचम भाव पेट का भी होता है, और इतने सारे गर्म ग्रहों का पेट के भाव में होना एसिडिटी, जलन या पेट दर्द की समस्या दे सकता है। मंगल का प्रभाव बीपी को बढ़ा सकता है। ज्यादा गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए जहर समान है। गर्भवती महिलाएं सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय सावधानी बरतें। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान का सहारा लें, मेडिटेशन करें। अब आते हैं इस वीडियो के उस हिस्से पर जो आपके हर दिन का हाल बताएगा। चंद्रमा की चाल। ग्रहों की जो स्थिति मैंने बताई वो तो पूरे हफ्ते रहेगी, लेकिन यह तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा प्रतिदिन आपके मूड को बदलेगा। आज देखते हैं इस हफ्ते चंद्रमा की चाल क्या करेगी कमाल, या कहां मचाएगी बवाल। सप्ताह की शुरुआत 23 फरवरी को चंद्रमा मेष राशि में यानी आपकी राशि के सप्तम भाव पर संचार करेंगे। यह स्थिति 23 तारीख की रात के 10:11 तक रहेगी। सप्ताह का पहला दिन बहुत ही शानदार रहने वाला है। व्यापारी दोस्तों के लिए मंडे का दिन लाभदायक रहेगा। दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी। पार्टनरशिप में तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह की बात चल सकती है। आत्मविश्वास से भरपूर होकर आप अपने काम करेंगे। चंद्रमा का दंपत्य भाव पर संचार दंपत्य सुखों में वृद्धि करेगा। पति पत्नी में नजदीकियां बढ़ेंगी। सोमवार की रात के 10:11 के बाद थोड़ा रेड अलर्ट है। 23 तारीख की रात को चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि आपकी अपनी राशि शुक्र की है, लेकिन भाव अष्टम है। अष्टम भाव मृत्यु तुल्य कष्ट और संकट का है। अगले 2.25 दिन यानी मंगलवार और बुधवार आपको विशेष सावधानी बरतनी है। यहाँ चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहेंगे, लेकिन अष्टम भाव में होने के कारणवश मन में अज्ञात भय रहेगा। अचानक कोई परेशानी सामने आ सकती है। अष्टम भाव पर चंद्रमा मंगल और शनि की दृष्टि में भी रहेंगे, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगी। सेहत को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना बरतें। वाहन चलाते समय गति धीमी रखें। किसी को पैसा उधार ना दें, वरना वो पैसा डूब सकता है। ससुराल पक्ष से कोई तनाव मिल सकता है। इन 2 दिनों में कोई भी नया काम शुरू ना करें, सिर्फ रूटीन काम निपटाएं। समाज में मान सम्मान के प्रति भी सतर्क बने रहें। अब चलते हैं सप्ताह के मध्य में। 25 और 26 की मध्य रात्रि के 12:54 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर एक भाव आगे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी 26 और 27 फरवरी को चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेंगे।
मिथुन राशि आपकी राशि का भाग्य भाव है और वहां पहले से कौन संचार कर रहा है? वहां संचार कर रहे हैं साक्षात देवगुरु बृहस्पति। भाग्यवा पर चंद्रमा और गुरु का मिलन भाग्यवा में गज केसरी योग बना रहा है। दोस्तों यह 2 दिन मंगलवार और बुधवार की सारी कड़वाहट को धो देगा। भाग्य का सितारा बुलंदियों पर रहेगा। अष्टम भाव की परेशानियां खत्म होंगी। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। पिता का सहयोग मिलेगा। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। गुरुदेव की कृपा से बिगड़े हुए काम भी अचानक बन जाएंगे। यह समय महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सर्वोत्तम है। अब बात करते हैं वीकेंड की। 28 फरवरी की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में 3:52 पर चंद्रमा अपनी राशि स्वयं की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। यह आपका 10वां भाव है, कर्म और पिता का भाव। तुला राशि वाले दोस्तों वीकेंड पर भी आप काम के मूड में रहेंगे, एक्शन मोड में दिखाई देंगे। वर्क इज वर्कशिप, यही आपका मंत्र रहेगा। शनिवार और रविवार को समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप कोई नया बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो उसकी रूपरेखा बनाने के लिए यह समय अच्छा है। पिताजी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। कामकाज को लेकर मन संतुष्ट रहेगा। यहां से चंद्रमा की चतुर्थ भाव सुख भाव पर दृष्टि से घर परिवार में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। कुल मिलाकर सप्ताह का अंत सफलता और सम्मान के साथ होगा। तो तुला राशि वाले दोस्तों निचोड़ यह है कि यह सप्ताह आपकी बुद्धि की परीक्षा है। पंचम भाव में ग्रहों का युद्ध है, लेकिन गुरु शनि और केतु आपके साथ है। जोश में होश ना खोएं और गुस्से को पालना सीखें। उपाय इस सप्ताह को और बेहतर बनाने और अंगारक योग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ये अचूक उपाय जरूर करें। क्योंकि पंचम भाव में अंगारक योग है, इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और बच्चों को गुड़ चना या मीठा बांटें। अपने राशि स्वामी शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को सफेद चंदन का तिलक लगाएं और दही का सेवन करें। बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं ताकि बुद्धि भ्रमित ना हो। दोस्तों उम्मीद है यह विस्तृत जानकारी आपको अपने सप्ताह को बेहतर बनाने में मदद करेगी। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हमेशा यही कोशिश करता हूं कि आपको सही राह दिखा सकूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला समय हम साथ मिलकर देख सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, सकारात्मक बने रहें और मस्त रहें। नमस्कार, जय माता दी।